मैं सतना जिला से आई हूँ। मेरा आज 5वां दिन हो गया यहाँ, और ये 4 दिन मैंने पानी खाना सब कुछ बंद कर रखा था, और यहाँ आई हूँ 5वें दिन। आज सुबह सुबह मैं जिस दिन आई हूँ तो आपके शिष्य लोगों से कही कि मुझे महाराज जी के हाथ से पानी पीना है, और मैं महाराज जी के लिए ये प्रण रखी हूँ। मैं शपथ खा। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। तो आज की कथा प्रश्नोत्तरी में एक लड़की ने अपने दुख भरी कहानी गुरुजी को सुनाई। इसे सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई हूँ कि मैं महाराज जी के हाथ से ही पानी पीऊंगी, तो यहाँ किसी से बोले वो किसी को पानी पिलाएंगे नहीं, तो मैं बोली क्या भक्त। ठीक है, पर आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्योंकि हमें पानी महाराज जी पे, भाई व्यस्त रहते हैं, 1000 काम होते हैं। जानती हूँ आपको पानी हमें आप अपनी आपने मुझे आज पिलाया है। 3 बजे रात आपने उठा के मुझे पिलाया। मैं बहुत प्यासी थी और मैं कल बहुत रोई गिरधर गोपाल जी से कि आपने मुझे कहा सपनों में आकर कि आप ऐसा करेंगी। आप देखो, अब हमें व्यस्तता थी तो हमें सपने में आना पड़ा आपके और पानी पिलाने के लिए। तो आपने 3 बजे रात आके मुझे बहुत सी कुछ बातें कही है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे ये भी कहा है, मैं बोली गिरधर गोपाल मैं आपकी सेवा में आई हूँ, तो मैं आपको सपनों में बोली हूँ कि गुरुजी मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ यहाँ पे। तो मुझे आपने यही कहा है कि बेटा माता पिता से बढ़ के कोई सेवा नहीं होती, आप पहले अपने माता पिता की सेवा करिए, इसके बाद आपके लिए सदा ये गोपाल का दरवाजा खुला रहेगा। देखो, हम सपने में भी बिल्कुल ठीक बात कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए, सपने में भी गलत बात नहीं हो सकती जी। तो अब हम जाना चाहते हैं, सिर्फ हम आपको पहले से ही गुरु बनाए थे और यहाँ आकर भी बना लिए। अच्छा देखो बेटा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और आपका संकल्प भी सही है, लेकिन ये होता है ना, जैसे आपने अभी बताया, जैसे प्रश्नोत्तरी में कल आप बता देती कि गुरुजी हमें आपके हाथ से पानी पीना है, आप पानी भी ले आती, मैं हाथ लगा देता। तो व्यस्तता बहुत होती है। मैं कहना चाहती थी पर मैं कह नहीं पाई हूँ। हम वहाँ बैठते हैं, वहाँ भी आप बोल देते, लेकिन ऐसे प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए किसी को। भाई हम 1000 काम होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं हो, तब तक आप प्यास से तड़पने लग जाएं, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाए, कुछ हो जाए। मेरे को चक्कर भी आ गया था। मैं जिस दिन यहाँ आई मेरे चक्कर आ गया, तो एक यहाँ मैडम जो रहती है वहाँ लेके गई लिफ्ट से, वहाँ दवा भी दिलाई, पाउडर बीपी लो हो गई थी मेरी। इसलिए देखो ये सब गंदी प्रतिज्ञाएं हैं। नहीं, पानी गुरुजी के यहाँ, गुरुजी ना हो अब बाहर चले जाए 2-4 दिन के लिए, तब तो सीताराम हो जाए। फिर भी देखिए आपके उसमें आपने भगवान है हमारे, आपने आके पिलाया, आपकी जगह हमारे गिरधर गोपाल आके पिलाया है। भगवान आपको सुखी रखें। और आप अपने शादी हो गई आपकी? जी मेरे शादी हो गई है, एक बच्चा है, यहाँ मैं लाई हूँ, और मेरे पति नहीं है, दूसरी शादी कर लिए हैं। अच्छा। तो मैं बचपन से शादी, मतलब 15-16 साल में शादी हो गई थी, जब से मैं आज तक भगवान की सेवा करती आ रही हूँ। अब अपने बच्चे को बिल्कुल ध्रुव प्रहलाद बना दो, सुनीति बनकर, और अच्छे संस्कार दे दो, और आप अपना मन भगवान में लगाओ। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, मैं आपके चरणों में रखना चाहती हूँ। बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, जब तक आपकी माँ को उसकी जरूरत है प्यार की, आप अपना प्यार दो से, जब बड़ा हो जाए तो गौरी गोपाल गुरुकुल बनेगा, वहाँ भर्ती कर देंगे। जी मैं यहाँ रहना चाहती थी, अगर आपकी आज्ञा हो रहूंगी, नहीं आज्ञा तो जो आज्ञा देंगे मैं आपको सिरधार करके। आपके सास ससुर हैं? मेरे सास ससुर सब परिवार है। जैसे आपने कहते हैं कि दांतों की जीभ जैसे रहती है बीच में दांतों के, इस तरह मैं भी रहती हूँ। तो अभी आप सेवा किसकी करेंगे, माता पिता की या सास ससुर की? मैं अपने माता पिता के घर में रहती हूँ, वहाँ तो मेरे को जलाने की बात कर दिए थे। अच्छा ठीक है, फिर आप जहाँ हैं वहीं स्वस्थ सुखी रहिए, सेवा करिए, और बच्चों को जब बन जाएगा गौरी गोपाल गुरुकुल तो बच्चों की सेवा होगी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपको क्यों लगता है कि हम लोग बंदरों से नहीं हुए हैं प्रजाति हमारी? अच्छा, आपको क्यों लगता है? आपको गुरुजी? इसलिए लगता है बेटा क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि हम ऋषियों की संतान हैं। गुरुजी साइंस कहता है कि हम लोग होमोडाइन्स प्रजाति हैं। जब हमको इवोल्यूशन चाहिए, हम लोग को जब स्ट्रक्चर चेंज चाहिए हमारी बॉडी में, जब हम लोग को अपने हिसाब से चाहिए, जब हम लोग को चेंजेस चाहिए, तो बंदर जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए। पहले होमोडाइन्स प्रजाति थे जो कि है ना गुरुजी बहुत ज्यादा संख्या में हो चुके थे, तो कई लोग है ना जमीन पे उतर आए और कई लोग अभी तक जो थे फॉरेस्ट में थे, जंगलों में। तो उन लोग को कोई भी जरूरत नहीं थी चेंजेस की, क्योंकि उनको अच्छे से खाना पीना मिल रहा था। और जो कई होमोडाइन्स थे जिनको खाने की कमी हो रही थी, वो लोग निकल पड़े जमीन की तरफ। तो जब वो जमीन की तरफ निकले तो उनके अंदर चेंजेस आने लगे, वो खेती करने लगे, तो धीमे धीमे उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। उन लोग की जो पूंछ थी वो भी कम होने लगी और वो इंसान के रूप में धीमे धीमे आने लगे, और होमोडाइन्स प्रजाति से हम लोग इंसान बन गए। ऐसा साइंस मानता है। साइंस भी मान ही तो रहा है ना। साइंस भी कहता है कि होमोडाइन्स जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया। कोई प्रूफ है साइंस के पास? ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर्स और ये सब? हाँ, कोई प्रूफ नहीं है, वो बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई लिखित में साक्ष्य नहीं है। गुरुजी जो रामायण में जो वानर सेना थी वो भी इंसानों की तरह थोड़ा था। बंदर सेना थी, लेकिन बंदर सेना में मनुष्य भी थे, राम। उस जमाने के बंदर भी थे, पर बंदरों के बीच में ऐसा नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। आपने ठीक कहा कि बंदर सेना थी, पर बंदरों के बीच में राम जी तो थे। राम तो मनुष्य थे, विप्र धनुष संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी तो मनुष्य थे, तो मनुष्य थे तब ना बंदर साथ दिए। तो मनुष्य तो बेटा ऋषियों की संतान है। साइंस ने कह दिया, साइंस की हर एक दलील होती है।
देखो दलील तो किसी भी बात की दी जा सकती है। जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में एक पानी का गर्म कुंड है जहाँ नेचुरल पानी गर्म आता है, वहाँ पूरे पहाड़ में बर्फ होती है पर वहाँ नेचुरल गर्म पानी होता है। तो साइंस अपने ढंग से इसका जवाब देते हैं कि वहाँ कुछ तत्व हैं, कुछ पत्थर हैं जिनसे टकराकर पानी उसका स्वभाव बदल जाता है, वो गर्म हो जाता है, माना कि। परंतु वहीं क्यों और जगह क्यों नहीं? तो ये साइंस की दलील है, साइंस की अपनी दलील। साइंस कहता है आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, साइंस कहता है कि एनर्जी है, हम कहते हैं आत्मा है। अब साइंस कहता है एनर्जी है, हम कहते हैं आत्मा है। साइंस के पास लिखित में प्रमाण नहीं है कि वो एनर्जी को सिद्ध कर सके, लेकिन हम लिखित में प्रमाण देते हैं कि हम आत्मा सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वेद पुराण सबसे प्राचीन है। आप लिखा हुआ तो मानेंगे ना? तो लिखा ही सत्य मानना। कहने को तो डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है, तो कह देने से क्या है, आप कह दीजिए कुछ भी। अच्छा बताइए, साइंस भी साइंटिस्ट जो एक साइंटिस्ट जो शोध करता है उससे बड़ा साइंटिस्ट आकर के उसके सिद्धांत को नकार देता है। ऐसा होता, बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं, बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं जिसको एक बड़े वैज्ञानिक ने नकार दिया, नहीं जी ये तुम गलत कह रहे हो, हाँ या ना? तो विज्ञान की बातें विज्ञान ही काट रहा है, उसकी थ्योरी को उसकी थ्योरी से ही काट रहा है, लेकिन हमारे वेद पुराण जैसा कह गए हैं उसे आज तक किसी ने नहीं काटा, इसलिए उनके बयान बदल रहे हैं, हमारे बयान नहीं बदलते, तो जो सत्य होता है वो नहीं बदलता। सो गुरुजी हम लोग पहले बंदर थे, इसके बाद हम लोग ऋषि मुनि से हुए कि ना? हम नेचुरल प्रकृति सबसे पहले, हमारे यहाँ उस दिन का प्रमाण है जिस दिन से सृष्टि स्टार्ट हुई, सृष्टि का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा हुए। मनु की संतान है हम, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति हुई, प्रियव्रत, उत्तानपाद। फिर इनके विवाह होते चले गए ब्रह्मा जी के अन्य पुत्रों से, और वो संतान उनकी अब जैसे कर्दम जी की संतान हुई, उनकी बेटियां हुई 9, वो 9 ऋषियों को ब्याही गई। जैसे अनुसुईया माँ विवाही गई अत्रि जी को, वशिष्ठ जी को विवाही गई अरुंधति माँ। तो वशिष्ठ गोत्र किसी का है? आप में से कितने लोग हैं जिनका गोत्र वशिष्ठ है? ये तो ये वशिष्ठ ऋषि की संतान है। मेरा गोत्र सांडिल्य है, मैं सांडिल्य ऋषि की संतान हूँ। आपका गोत्र क्या है? वत्स। वत्स, आप वत्स नाम के ऋषि हुए हैं, उनकी संतान है। हम भारतीयों के पास गोत्र है। क्यों गोत्र है? क्योंकि हम लिखित में चलते हैं। हमारे यहाँ देखिए आज 2022 चल रहा है, हाँ गुरुजी, ठीक है, पर हम लोग सन को नहीं मानते, संवत को मानते हैं। तो हमारा संवत तो आज 70 पार कर गया और 2022 में दुनिया है। तो लोगों के पास प्रमाण नहीं है उनकी बातें सिद्ध करने के लिए। यहाँ तक कि साइंस के पास भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से प्राचीन कोई इतिहास नहीं है, वो सिद्ध किस आधार पर करेंगे किसी चीज को, है ना? और इंसान से इंसान ही होता है, बंदर से बंदर ही होता है ना? आप सोचें कि बबूल के पेड़ में कभी आम लग जाए, क्या पॉसिबल है? नो। फिर बंदर से इंसान कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो वनवासी में लोग थे जो बात कर सकते थे, सो वो लोग कहाँ गए? आज भी हैं। छत्तीसगढ़ के जंगल में चले जाइए, आज भी वहां पर बिना कपड़ों के रहने वाले लोग, जंगली लोग आपको आज भी मिल जाएंगे, धनुष बाण चलाने वाले। थैंक यू गुरुजी, मेरे प्रश्न का आपने वो सॉल्व कर दिया। सो राधे राधे गुरुजी। मेरा जी राम, राधे राधे। मैं महाराष्ट्र से हूँ। क्षत्रिय ब्राह्मण रहते हैं महाराज। क्षत्रिय अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भाग हैं हमारे यहाँ जो व्यवस्था के लिए बनाए गए थे। कि हमारे इधर एक क्षत्रिय रहता ब्राह्मण है कि एकादशी के बाद दूसरा दिन आता है ना उपास छोड़ने का, तो मैं उनको दान देना चाहती थी, अनाज। तो उनने कहा मैं अनाज नहीं लेता हूँ, मैं दक्षिणा लेता हूँ। तो इसका क्या मतलब है महाराज जी? कोई बात नहीं, आजकल तो बहुत सबके घर में आते हैं, आटा दो तो नहीं लेते, चावल दो तो नहीं लेते, बोले पैसे लूंगा। तो आजकल तो भिखारी भी एडवांस हो गए हैं। तो पैसे में और अनाज में कुछ क्या फर्क रहेगा महाराज जी? भाई अनाज सस्ता बिकेगा, माथापच्ची करनी पड़ेगी, पैसा तुरंत का तुरंत काम आ जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन हमारे दान देने से भाव ये होना चाहिए कि जो हमारे पास है वो आपको ग्रहण करना चाहिए, और आपके भाव से जो सामने वाला ले ले वही सबसे योग्य है दान लेने के, वरना ये लोग दान लेने के योग्य नहीं है। अपनी डिमांड नहीं जी, हमें आप 10 रुपए दें तो बोलते नहीं हमें 50 रुपए दो। तो भीख मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप सामने वाले से डिमांड करें, श्रद्धा से जो मिल गया वो स्वीकार कर लेना भिक्षा है। दूसरा प्रश्न है महाराज जी, मेरे माता पिता, मैंने अभी 2-4 दिन पहले आपसे गुरु मंत्र लिया। मैं पहले से ही मांस मच्छी पहले से ही नहीं खाती हूँ, बचपन से ही नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता सब खाते हैं, मगर मैं उनके घर पे जाती नहीं हूँ तो उनको बुरा लगता है, तो उनका घर का मैं अनाज नहीं खाती हूँ। तो उसमें कुछ नहीं, आप जाना आना बनाए रहिएगा, खाना पीना बोल दिया करिए कि आप मांस खाते हैं, इसलिए मांस खाने के नुकसान उनको बताओ तो वो भी छोड़ देंगे। नहीं समझते महाराज जी, उनको फिर कथा सुनवाना। कथा सुनते अभी थोड़े थोड़े सुन रहे हैं, मगर वो क्या बोल रहे, तू इतना बड़ी हो गई है, तेरे को इतना घमंड आ गया, हमारे यहाँ पे आ रही खाना नहीं खाते, मम्मी ने इतना प्यार से खाना बनाया। मैं बोली वो तो खाने में बोलना, उनसे बोलना कि हमारे लिए खिचड़ी बनाया करो, तो आएंगे खाएंगे। मछली बना के परोस तो कैसे खाएंगे? तो उनका घर का खा सकते महाराज जी। हाँ, तो जो सामान्य है, अब भाई आप अपने घर में कुछ भी खाएं, पर जब हम आए आपके लिए बोल रहे हैं, जब आप जाएं तो वो बोलें कि आप हमें सादा दाल चावल सब्जी रोटी बनाया करो, तो हमारे करेंगे। राधे राधे। एक क्वेश्चन है मेरा, परशुराम जी पंडित थे तो उन्होंने अस्त्र और शस्त्र क्यों उठाए? उनका अवतार ही हुआ था। राम जी भी तो भगवान हैं। वो तो क्षत्रिय थे। भगवान तो देखो भगवान होते हैं, भगवान की कोई जात नहीं होती। राम जी और परशुराम जी भगवान 24 अवतारों में इनके नाम हैं। ये इनको जात से ना बांधा जाए, भगवान की कोई जात नहीं होती। परशुराम जी ब्राह्मण है, ये सत्य है।
उन्होंने देखा कि अत्याचार हो रहा, क्षत्रिय अत्याचार कर रहे हैं। जब क्षत्रिय अत्याचार करने लग जाए, क्षत्रिय ना समझे, भाई यदि क्षत्रिय समझता तो ब्राह्मण समझाता कि भाई आप गलत कर रहे हैं, नहीं समझा तो मजबूरी में फिर उनको सहस्त्रार्जुन के लिए हर्षा उठाना पड़ा। हाँ, लेकिन ब्राह्मणों के लिए अस्त्र उठाना ये है नहीं। वो ब्राह्मण समझिए, वो भगवान हैं परशुराम जी, उनमें सामान्य समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्य को उनको, अब जैसे महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य जी ने भी युद्ध किया, तो गुरु द्रोणाचार्य जी तो खुद ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने युद्ध क्यों किया? जहां धर्म की रक्षा के लिए आपको अस्त्र शस्त्र उठाना पड़े तो वहां फिर ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं देखा जाता, देश की रक्षा जिस प्रकार हो करना चाहिए, उस समय का वही धर्म होता। धन्यवाद गुरु जी। एक और है गुरु जी, 84 का चक्कर लगाकर मनुष्य जन्म मिलता है, फिर भी मनुष्य दुख क्यों पाता दोबारा आने के बाद? इसलिए पाता है दुख क्योंकि वो सुख की कामना करता। नहीं, अगर उसकी सुख की कामना भी नहीं है, क्योंकि वो तो दुख में ही जीता है। अगर जो भी उसको संसार में जो संत जिनका मन भगवान में लग चुका है, जिनको संसार की कोई चाहत नहीं है, उनसे आप पूछिए कि वो दुखी हैं कि सुखी हैं। दुखी हम सांसारिक लोग होते हैं, संत लोग दुखी नहीं होते, क्योंकि दुख तब तक ही होगा, आप भी प्रैक्टिकल कर लेना, जब तक आपके अंदर सुख की इच्छा होगी तब तक दुख होगा। इसलिए गुरुदेव प्रणाम जी। छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग जिला, आप सुने हुए हैं, सादर प्रणाम करता हूँ मैं। गुरुदेव, पहले कथा भागवत नहीं होती थी और आज कथा भागवत मंदिर भी ज्यादा है, लेकिन पाप बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा से आशीर्वाद। पाप ज्यादा हो रहा है जी, आपको क्या लगता है, पाप आज ज्यादा हो रहा है कि पहले पाप ज्यादा था? अभी ज्यादा हो रहा है ऐसा लगता है। अभी यदि हम उस दौर को देखें जहां मनमाना होता था, पहले की अपेक्षा आज लोग ज्यादा धार्मिक हो गए हैं, पहले की अपेक्षा आज लोगों में ज्यादा धर्म को लेकर जागरूकता आई है, तो पहले की अपेक्षा आज लोग धर्म को जान रहे हैं, सत्य से जुड़ रहे हैं। अब रही बात के पाप ज्यादा क्यों है, तो पाप और पुण्य का जोड़ा है, जैसे अंधकार और प्रकाश का जोड़ा है, या तो अंधकार रहेगा या तो प्रकाश रहेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसी प्रकार पाप और पुण्य, भगवान के हृदय से धर्म का जन्म हुआ और भगवान की पीठ से अधर्म का, पाप का जन्म हुआ, तो ये पाप और पुण्य भगवान के ही पुत्र हैं, इसलिए ये साथ में ही रहते हैं। जहाँ पाप ज्यादा है वहां से पुण्य भाग जाता है, और जहाँ पुण्य ज्यादा है वहां से पाप भाग जाता है। तो अभी देखना यह है कि हम किसके साथ हैं। राधे राधे महाराज जी। संसार में भैया सब कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है। हाँ, ये कलयुग है, इसलिए माना कि यहाँ पाप ज्यादा है, पर धर्म भी है, पुण्य भी है, उसके बल पर ही सब टिका हुआ है। राधे अब आप अपने को ये देखना कि हम किसके साथ रहें, पाप के संग या पुण्य के संग। जन्माष्टमी को जन्म हो गया, उसके बाद तो जन्माष्टमी को तो बहुत बच्चों का जन्म होता है। नहीं, वो तो होता है, पर मेरे को समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, थोड़ा सा क्या समझ, क्या समझ ये नहीं आ रहा कलयुग में ऐसा भी होता है क्या आजकल? क्यों कलयुग में अष्टमी को जन्म नहीं होता? नहीं होता है, पर वो आगे आगे ऐसी चीज अच्छे होने लग जाता है ना। फिर क्या अच्छा हो रहा है आपके साथ? अच्छा ये हो रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं सोचता, संसार से मुंह हट गया, कुछ भी नहीं दिखता, सपने में भी आते हैं, जो सपने में अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं। कुछ सपने में भगवान जी आते हैं कि नहीं? सपने में भगवान जी तो आते हैं, सपने में मृत्यु भी हो गई है आपकी। हाँ, हाँ, तो स्वयं का मरना सपने में देखना शुभ होता है, उससे हमारी आयु लंबी होती है। और मौत भी होने के बावजूद पहाड़ों में घूमता रहता हूँ मैं, विचरण करता रहता हूँ, फिर राधा रानी दर्शन देती है, फिर कहती है कि आपको गुरु वृंदावन मिल गए, वहाँ जाओ, वहाँ जी की सेवा करो, कुछ थोड़ा सा ऐसा ऐसा मेरे साथ घटनाएं होती रहती है। अच्छा है, तो आपको राधा रानी ने वृंदावन बुला लिया, अच्छा तो है। तो सारी मृत्यु सपने में अच्छा होती है? हाँ, सपने में खुद की मृत्यु देखना, इससे उम्र बढ़ती है। सपने में किसी की भी मृत्यु, जैसे मैं मृत्यु देखूं कि किसी की मृत्यु हो गई मेरे जान परिचित वाले की, उससे उसकी उम्र ही बढ़ती है, जो अनिष्ट होता है वो टल जाता है। तो सपने में मृत्यु का देखना अच्छा होता है, सपने में पानी का देखना बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ चीज़ें सपना संकेत देता है, जो आने वाला समय है वो आपके साथ अच्छा है या बुरा है। कुछ अच्छे संकेत होते हैं, कुछ बुरे संकेत होते हैं। एक प्रश्न हो रहा है सर, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे मोक्ष की इच्छा होती है जाने की। मोक्ष किसे कहते हैं बताओ? मोक्ष ये है कि मेरे को संसार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भगवत धाम, भगवान पूजा करना और धाम में जाने की इच्छा होती है। मोक्ष का अर्थ है सबसे मन हटा करके भगवान में मन लगाना और अपना कर्म करते रहना, कर्म नहीं छोड़ना, कर्मण्यवाधिकार। ठीक है, यही मोक्ष है। अकर्मण्य होकर बैठना जाना। पत्नी है आपकी? पत्नी है ना। है। हाँ। तो बच्चे हैं? एक बच्चा है। हाँ, तो अभी जिम्मेदारियां पूरी करो। अकर्मण्य ना हो जाना, भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, पर भक्ति के नाम पर कुछ लोग अकर्मण्य हो जाते हैं। कुछ नहीं, हम तो भगवान में, हम मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष भी ऐसे नहीं कि हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ मोक्ष मिल जाएगा। कर्म करते हुए मन भगवान में लगाए रखो, इसी से जीव मात्र का कल्याण है। बैठना नहीं है हिम्मत हार के कि नहीं जी मैं तो कुछ नहीं करूंगा। सर एक वो गाय थी सर, गाय पालते थे है ना, तो क्या है कि एक बच्ची आया, थोड़ा सा अज्ञानवश वो मर गई। आपसे? हाँ, क्यों मैं गाय को सेवा करता था पहले। तो कैसे मर गई आपसे गाय? वो क्या है कि मैं वैसे पत्थर वैसे फेंक रहा था दूर उनको हटाने के लिए, उसके सिर में लग गया और वो मर गई। तो तेज से मार दिया था? नहीं, धोखे से लग गया। फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैंने की गाय खूब बाद में सेवा भी करी, और गौशालाओं में भी मैं थोड़ा गायों को चारा वारा खिलाता रहता हूँ। गायों की सेवा करते रहिएगा। यदि पत्थर मारने से गाय मरी है तो वो गौ हत्या ही है।
गौ हत्या तो है, पर वो क्या है, मुझे उस समय ज्ञान नहीं था। हाँ, ज्ञान अब नहीं वो था। जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, धार्मिक से नहीं जुड़ा था मैं। आप अपने आप को भगवान से जोड़ के रखिए, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है तो करुण पाप करके आए, मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। सनम कहाँ जीव वहीं जब वहीं जन्म। व्यक्ति ने प्रश्न किया है, गुरुजी मैंने एक गाय को सिर्फ कंकड़ से थोड़ा धीरे से ही मारा था, लेकिन वह गाय उस कंकड़ से ही मर गई, तो क्या मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा? तब गुरुजी ने कहा कि देखो, अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान को पूर्ण समर्पित हो, फिर आपको इन सब चीजों से पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अब हत्या तो आपके हाथों से ही हुई है, तो गौ हत्या का पाप तो आपको लगेगा ही। लेकिन अब आइंदा आप ऐसा पाप ना कीजिएगा और सदा गायों की सेवा कीजिए, गायों को प्रणाम कीजिए, इससे आपके पाप तो कट ही जाएंगे और भगवान की भक्ति में पूर्ण समर्पित भाव से भक्ति कीजिए, इससे ही आपकी गौ हत्या के पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं है। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ यह प्रस्तुति आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।